हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया, केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में समझेंगे, जिसमें VACPR, VBT और MOT थ्योरी प्रेजेंट है। ठीक है। इन द लास्ट क्लास हमने बात किया था डिफरेंट डिफरेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है। और उनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने समझा था। अब आज इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन करेंगे इन बॉन्डिंग थ्योरीज में। ठीक है। तो बॉन्डिंग थ्योरीज का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग थ्योरीज का मतलब ये होता है कि जब आपके पास कोई एटम होता है, सबसे पहले एटम कंबाइन किस तरीके से होता है, जिसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हो, जो हमने पहले कर लिया ऑलरेडी। ठीक है। पर यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। जब ये लुईस डॉट डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपने बॉन्ड बनाया और एक कंपाउंड बनाया एटम को यूज करके, अब इस पूरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ये भी आज हम निकालेंगे VACPR थ्योरी के थ्रू। ठीक है। तो बॉन्डिंग थ्योरीज का मतलब है हाउ bond formation occurs and what is the geometry of the compound formed. What is the geometry of the compound of the molecule या compound, कुछ भी बोलो, formed. ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन रहा है उसका जियोमेट्री क्या है और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आज जो टॉपिक हम सीखेंगे इसका नाम है VACPR थ्योरी। देयर आर एडवांस्ड टॉपिक लाइक VBT एंड मोर एडवांस्ड टॉपिक लाइक MOT। VACPR बहुत बेसिक टॉपिक है, बेसिक बॉन्डिंग थ्योरी है। ठीक है। जिससे आप बहुत आराम से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप निकाल पाते हो। ठीक है। VBT लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, MOT ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम VACPR पे फोकस करेंगे। ठीक है। 90% आपके ज्योमेट्री, 99% आपका ज्योमेट्री, या फिर आई वुड से 100% आपका जस्ट ज्योमेट्री VACPR से निकल जाएगा। कुछ और अदर प्रॉपर्टीज अगर आपको निकालना है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, किसी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिज्म, देन आपको VBT या MOT का सहारा लेना पड़ सकता है। VACPR ज्योमेट्री निकालने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे VACPR क्या है। तो VACPR इट्स अ शॉर्टकट। VACPR थ्योरी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? VACPR, V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन एंड देन थ्योरी। तो वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन, थ्योरी। नाउ इसमें इन ये जो लाइन्स है, इनको आप अगर प्रॉपरली ब्रेक डाउन करो तो इनका मीनिंग अपने आप निकल जाता है। सबसे पहले वैलेंस शेल पे फोकस करेंगे हम। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे फोकस करेंगे हम एंड देन रिपल्शन पे फोकस करेंगे। इन्हीं में छुपा हुआ है कि ये बैलेंस VACPR के थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, शेप कैसे निकालते हो। ठीक है। सबसे पहले वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब आपको पता है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस शेल किसका? तो वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम का मतलब जिस एटम से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हो, उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। सो वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम participates इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। हम यहाँ पे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं। ऑल्दो बाकी सारे एटम, जितने भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सबके वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करते हैं, बट हम सेंट्रल एटम की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल कंसिडरेशन कर रहे हैं, बिकॉज आगे समझ में आएगा आपको। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर को हम और तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर और ट्रिपल बॉन्ड पेयर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको भी आप एक बॉन्ड पेयर मानोगे, सिंगल बॉन्ड पेयर। इसको भी आप एक ही बॉन्ड मानोगे, एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड। इसको आप एक ही बॉन्ड मानोगे पर एक बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड। समझना इसको, तीन बॉन्ड नहीं मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स अ बॉन्ड जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, इट्स अ बॉन्ड जो कि डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। लोन पेयर किसको बोलोगे? लोन पेयर जो होता है ये बेसिकली
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी एटम पे। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखा होगा किसी किसी एटम पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, लोन मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड पेयर, कुछ भी हो सकता है। ये भी एक बॉन्ड पेयर है, ये भी एक ही बॉन्ड पेयर है, और वो डबल बॉन्ड पेयर है, और ये भी एक ही बॉन्ड पेयर है जो कि ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसका, पहले से ही हमने डिफाइन कर लिया था कि जो भी करेंगे सेंट्रल एटम के साथ करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, ये किसका है, ये सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर या लोन पेयर को हमें चेक करना है। क्यों, क्योंकि हमें ज्योमेट्री निकालना है। हमें क्या करना है, ज्योमेट्री निकालना है एक मॉलिक्यूल का यूजिंग PACPR थ्योरी। तो हमें करना क्या है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसके वैलेंस शेल में कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, उसके हेल्प लेके हमें ज्योमेट्री निकालना है। आइडिया आपको मिल रहा है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ जाएगा आप कैसे निकाल लेंगे उनका हेल्प लेके। लास्ट जो वर्ड है रिपल्शन, हम क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्शन कितना है। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कितना है, उस रिपल्शन को देखेंगे, और रिपल्शन को देख के हम बेसिकली क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकाल लेंगे। अब रिपल्शन मतलब क्या, जैसे आपके पास एक सेंट्रल एटम है, मतलब आपके पास एक सिंगल एटम है, इस एटम के साथ कोई बॉन्ड पेयर कनेक्टेड है, लोन पेयर कनेक्टेड है। ठीक है, फिर बॉन्ड पेयर है, फिर कोई लोन पेयर है, ऐसा हो सकता है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर मैंने यहाँ पे दिया, 2 सिंगल बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब लोन पेयर में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्शन होगा, तीनों हो सकता है। हम अब एक बात बताओ, जब भी आप एक मॉलिक्यूल बनाओगे उस मॉलिक्यूल में रिपल्शन का अमाउंट मैक्सिमम होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल एक स्टेबल है, डेफिनेटली रिपल्शन मिनिमम होने चाहिए, तभी मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को इस तरीके से रखोगे ताकि इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम हो जब उस मॉलिक्यूल का जियोमेट्री आप डिसाइड करोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, एक सेंट्रल एटम के पास बहुत सारे बॉन्ड पेयर, बहुत सारे लोन पेयर होंगे, उनको आप इस तरीके से रखोगे, इस तरीके से 3 डायमेंशन में रखोगे जिससे इनके बीच में बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो, लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, कुछ भी हो, उनके बीच में रिपल्शन सबसे लोएस्ट हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे लोएस्ट हो। लोएस्ट होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल होगा। और जब जिस स्टेट में या जिस तरीके से रखने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन लोएस्ट होगा, दैट वुड गिव यू द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब रिपल्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिपल्शन है, सबसे खतरनाक रिपल्शन होता है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, सिंपली मैं इसको लोन पेयर रिपल्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, तो LP लोन पेयर रिपल्शन सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा कम रिपल्शन होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा और कम रिएक्शन होता है। पर स्टिल आप याद रखना, लोन पेयर रिपल्शन सबसे खतरनाक रिपल्शन होता है। ऑलराइट, मतलब अगर ये रिपल्शन सबसे खतरनाक है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ आपको इस रिपल्शन को सबसे मिनिमाइज लोएस्ट रखना है, एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज बनाना है। अगर ये रिपल्शन नहीं है तो इस रिपल्शन को लोएस्ट रखने की कोशिश करनी है, ये भी नहीं है तो इस रिपल्शन को लोएस्ट रखने की कोशिश करनी है। पर सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि आप कुछ भी करके लोन पेयर के बीच का रिपल्शन को लोएस्ट रखो ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाए। अब आप पूछोगे सर लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम रिपेल क्यों करता है और बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमम रिपेल क्यों करता है, समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक एटम ए है, सेंट्रल एटम, इसके पास एक लोन पेयर है इस तरीके से, एक और लोन पेयर है इस तरीके से, फिर एक बॉन्ड पेयर है इस तरीके से, एक और बॉन्ड पेयर है इस तरीके से। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो 2 बॉन्ड पेयर है इनके बीच का रिपल्शन कंपेरेटिवली कम होता है, पर इनके बीच का रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा, और यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, कंपेरेटिवली लेस रिपल्शन होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं, ये बॉन्डेड किसी दूसरे एटम के साथ बाउंड नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी नहीं है, दे आर कंप्लीटली फ्री।
बिकॉज दे आर फ्री दे कैन लाइक मूव लिटिल बिट इजिली, तो इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन और इनका इलेक्ट्रॉन दे कैन रिपेल इजिली। बट जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी और के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी है, तो वो दे आर नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, दे आर कंप्लीटली बाउंड। क्योंकि ये बाउंड है तो इनका, क्योंकि फ्री नहीं है, दे कैन नॉट मूव इजिली, तो ये रिपल्शन करने की एबिलिटी भी इनका कंपेरेटिवली कम। गॉट इट? इसलिए लोन पेयर रिपल्शन सबसे खतरनाक है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक फ्री है एक बाउंड है, और फिर सबसे कम रिपल्शन जो होता है बॉन्ड पेयर। इसलिए हमें जब भी बॉन्ड बनाने हैं इस रिपल्शन को सबसे कम कर रखने की कोशिश करनी है। अगर ये रिपल्शन है ही नहीं तो इसको कम रखना है, अगर ये भी नहीं है तो इसको कम रखना है, पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप इसको दोगे कि कुछ भी करके उस मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन मस्ट बी लोएस्ट। ठीक है, फाइन। सो दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। मतलब अगेन मैं एक पूरा सीक्वेंस में बता दूं। वैलेंस शेल मतलब सेंट्रल एटम, जैसे ये यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है जिसके आसपास लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है, सेंटर पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बना सकता है, लोन पेयर बना सकता है। अब ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना किसके, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इन्हीं बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच का रिपल्शन देख के आप बेसिकली मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकालते हो। कैसे? आप ऐसा कोशिश करोगे कि जितने भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, ठीक है, उन्हीं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है दैट मस्ट बी लोएस्ट। सो रिपल्शन मस्ट बी लोएस्ट। क्या होना चाहिए? रिपल्शन क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए। रिपल्शन लोएस्ट होगा तभी एक मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो पाएगा। तो जिस तरीके से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रखने से रिपल्शन लोएस्ट होगा, उसी तरीके से आप रखोगे और देन आपको मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप मिल जाएंगे, जिसके बारे में आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब एक और पैरामीटर अगर आपको सीखना है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर मतलब जिसको आप शॉर्टकट में एसएन भी बोल पाओगे। अब स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। एक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, सेंट्रल एटम ए के पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, उसी को आप स्टेरिक नंबर बोलते हो। क्योंकि अगर आपको रिपल्शन को लोएस्ट रखना है, ठीक है, रिपल्शन को लोएस्ट रखना है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर पता होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे इस पार्टिकुलर केस में लोन पेयर है 1 2, बॉन्ड पेयर है 1 2, लोन पेयर भी 2, बॉन्ड पेयर भी 2, टोटल स्टेरिक नंबर कितने हो गए? 4। तो इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आ गया? सो आगे हम देखेंगे कि स्टेरिक नंबर की हेल्प से कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं, फिर उसका शेप निकालते हैं, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर मतलब रिपल्शन को लोएस्ट रख के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री शेप निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेरिक नंबर को देख लो, और स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो होता क्या है, ये जो स्टेरिक नंबर है मतलब क्या, एक सेंट्रल एटम के आसपास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। अगर मान लेते एक सेंट्रल एटम के पास है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके आसपास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर बेसिकली 2 प्रेजेंट है। ठीक है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर कुछ भी मिलाकर 2 प्रेजेंट है। मान लेते 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब 2 बॉन्ड है, एक ऐसा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड, किसके? सेंटर के रेस्पेक्ट में। हाँ डेफिनेटली 2 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, और ये मान लो एटम ए सेंटर पे, मतलब एक एटम से मान लेते 2 और एटम कनेक्टेड है, तो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया। क्रिस्टल क्लियर? 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है नहीं कुछ, मतलब स्टेरिक नंबर कितने हो गए? 2। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है, हमें अगर स्टेरिक नंबर पता हो तो हम आराम से ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश करोगे इस तरीके से लोन पेयर या बॉन्ड पेयर को रखना है जिससे रिपल्शन उनके बीच में लोएस्ट हो। तो मान लेते किसी सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिला के 2 है, मतलब स्टेरिक नंबर 2 है। अब मान लो एक एटम ए है, एक एक्स है एक वाई है। मैं एक्स वाई को इस तरीके से 180 डिग्री एंगल पे रख सकता हूँ, एक्स वाई को इस तरीके से 120 पे रख सकता हूँ, किसी भी तरीके से 90 डिग्री पे रख सकता हूँ एक्स वाई को, है ना। कहाँ पे रिपल्शन सबसे कम होगा? 90 डिग्री पे जब है तब ए इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा, 120 पे रिपल्शन कम होगा, या 180 पे ये बॉन्ड पेयर इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा।
डेफिनेटली जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे तो इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है, ठीक है, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्शन है, दैट वुड बी लोएस्ट। मतलब जैसे ए है, एक्स है और वाई, अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँ कि इसके बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन, इसके बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये बहुत दूर है, 180 डिग्री एंगल दूर है, सो इनके बीच का रिपल्शन शुड बी लोएस्ट। पर अगर आप 90 डिग्री पे रखते हो, ऐसे यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच का रिपल्शन, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन हो सकता है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रहना नहीं चाहेगा, उस तरीके से रहना चाहेगा जिस तरीके से रहने से रिपल्शन इज लोएस्ट बिटवीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, दोनों बॉन्ड पेयर है। तो जब भी स्टेट नंबर 2 होता है, मॉलिक्यूल का जियोमेट्री होता है लीनियर, मॉलिक्यूल एक लाइन में होता है, जैसे अभी आपने देखा। अब मान लो 2 के जगह पे स्टेट नंबर 3 है, मतलब एक सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड है कितने, 3 डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड या बॉन्ड पे लोन पे मिला के 3 है। 3 को मैं कैसे रखूं जिससे ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर या सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर बना पाए। कैसे रखेंगे 3 को, एक सेंट्रल एटम ये रहा, अगर मैं एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, तो आपस में रिपल्शन तो होगा, तो मुझे इनके बीच के एंगल को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करना मतलब एक सेंटर पे ये है, एक तरफ रखो, इस तरफ रखो, इस तरफ रखो, तो इनके बीच का एंगल 120 120 120 टोटल 360 होता है। तो हर एक बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 120। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना, एक प्लेन में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल में 3 बॉन्ड्स, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइंगल है इसलिए ट्राइगोनल, एक प्लेन पे है तो प्लेनर, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है तो बॉन्ड पेयर है लोन पेयर को कितने डिग्री, 180 डिग्री पे 120 डिग्री पे रखना है एक ही सिंगल प्लेन पे, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, ज्योमेट्री होता है। अच्छा, अगर स्टेरिक नंबर 4 हो तब क्या होगा, स्टेरिक नंबर 4 है उस केस में जैसे आपके पास कोई सेंट्रल एटम है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनको कितने एंगल पे रख पाओगे जिससे इनके बीच का जो रिपल्शन है लोएस्ट होता है। एक्चुअली अगर आप चारों के प्लेन में रखोगे तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन में ना रख के इसको 3D में रखे तो हाउ डज इट लुक लाइक, उस केस में यू गेट अ ज्योमेट्री कॉल्ड टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का रिपल्शन सबसे लोएस्ट होता है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D, लेट मी शो यू हाउ डज टेट्राहेड्रल लुक लाइक। ये देखो 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, ठीक है। तो लेट मी शो जस्ट, जस्ट सेकंड, ये देख, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। फाइन, जैसे यहाँ पे सेंटर पे कौन है, अगर आप देख लो निकल है, और निकल के साथ देखो ये 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल नहीं है, एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि मैं और बेटर तरीके से दिखाऊँ इसको, तो आई कैन शो यू टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। एक और मॉलिक्यूल देख लो यहाँ पे, ये देखो, दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, ये बेटर दिख रहा है। सेंटर पे एक मॉलिक्यूल एटम है, ठीक है, इसको आप कैसे भी देखो इट लुक्स एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सेंटर पे एक एटम है और उसके आसपास 3 डायमेंशन में 4 और एटम कनेक्टेड है, मतलब जो सेंटर पे एटम बैठा है उसका स्टेरिक नंबर कितना है, ये जो सेंटर पे एटम बैठा है इसका 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर है। और ज्योमेट्री क्या होगा, इनको जिससे रिपल्शन लोएस्ट हो, इनका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, गॉट इट। अच्छा, अगर 5 होता है, स्टेरिक नंबर 5 होता है, तब कैसे होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर 5 होता है तो उस केस में ज्योमेट्री जो बनता है इट इज ट्राइगोनल बाई pyramidal, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको TBP भी आप बोल सकते हो शॉर्टकट में, TBP। अब मैं आपको 3 डायमेंशन में दिखाता हूँ हाउ डज इट लुक लाइक, ठीक है। TBP ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में,
इफ यू लुक एट दिस प्रॉपरली, हाउ डज 3 डायमेंशन में टीबीपी लुक लाइक, चेक इट प्रॉपरली। आपको ढंग से दिख रहा होगा, इसमें एक ट्राइंगल है, अगर आप ऊपर से देखोगे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल अच्छे से ड्रॉ करें, एक ये एक ट्राइंगल है, राइट। और ये जो ट्राइंगल है, इसी ट्राइंगल के ऊपर ऐसे करके एक पिरामिड है 3 डायमेंशन में, और इसके नीचे भी एक पिरामिड है। अगर आपको इसी को मैं हटाता हूँ, देखना अच्छे से, इसी को मैं हटाता हूँ, ये है ना ट्राइंगल। अब देखो मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, ट्राइंगल के ऊपर भी एक पिरामिड है, देखो, है ना। और मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, ये वो ट्राइंगल था जिसको मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, और नीचे की तरफ भी देखो एक पिरामिड है। तो ये जो है ये एक ट्राइगोनल है, ट्राइंगल है, इसके ऊपर भी एक ऊपर की तरफ पिरामिड है, नीचे की तरफ भी एक पिरामिड है। इसको बोलते ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दोनों तरफ एक एक करके पिरामिड से, ठीक है। तो अच्छे से देख लो इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, कैन यू टेल मी वन थिंग, ये एंगल कितना है, ये जो ट्राइगोनल है इनका बॉन्ड एंगल कितना है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये जो एंगल है इतने से ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है। एक ट्राइंगल के सेंटर से 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। अब मैं थोड़ा घुमा के पूछता हूँ आपको, 3 डायमेंशन देखो आप वापस से 3D में, समझ में आ गया ना किसकी बात कर रहे थे हम, 120 डिग्री वाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे इसकी बात कर रहे थे कि ये बॉन्ड एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में कितना है बॉन्ड एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना है 3D में, देखना, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल कितना है 3D में, देखो 90 डिग्री। फिर ये वाला एंगल, इससे ये जो एंगल इस सामने वाला एटम का, तब भी 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर 3D में नहीं देख पा रहे हो अभी, तो लेट्स लुक एट 3D, हर किसी को देख लो। नीचे या ऊपर के जो एटम है, नीचे या ऊपर के एटम है, उसके रिस्पेक्ट में हर जो प्लेन के ट्राइंगल है, ये जो प्लेन है, इसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और दो जो ऊपर के बॉन्ड से उनके बीच में एंगल कितना है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये आपका सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, इनके बीच में एंगल 180 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर, आई होप 3 डायमेंशन में विजुअलाइज हो गया आपका। तो जो 5 बॉन्ड होते हैं सेंट्रल एटम के साथ, अगर 5 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर मिला के 5 प्रेजेंट है, तो वो इस तरीके से रहता है जिससे उसका रिपल्शन सबसे लोएस्ट होता है। इसी जियोमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 पे आ जाओ। जब 6 स्टेरिक नंबर होता है, अब हमारे पास ऑप्शन कम है, अब एक ही पॉसिबिलिटी है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है, लेट अस लुक एट दैट। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को हम देखेंगे, लेट्स गो फॉर दिस, लुक एट दिस ऑक्टाहेड्रल। ये देखो ऑक्टाहेड्रल कैसा है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है, इट इज अबाउट जो सेंट्रल एटम है ब्लू कलर के, वो सेंटर है, और 6 स्टेरिक नंबर है टोटल, ठीक है। स्टेरिक नंबर में लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों मिला के 6 है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है इस केस में, तो ये जियोमेट्री कैसा दिखता है, देखो ये आपका सेंट्रल है, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे देखो, एक ऊपर एक नीचे। अब बोलोगे सर इसको ना थोड़ा 3 डायमेंशन रोटेट करके दिखाओ, दैट ऑल्सो कैन बी सीन। अच्छे से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, बहुत ध्यान से देखो, तो मैं ऊपर कहता हूँ इसको, बॉन्ड एंगल बताओ, जो चारों दिख रहा है कॉर्नर में, इनके बॉन्ड एंगल कितने हैं। सेंटर एटम, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये 360 को 4 से डिवाइड करना है 90 डिग्री, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर आप बहुत ध्यान से, इसको मैं सीधा करता हूँ फिर से। अगर मैं सीधा करने के बाद आपसे पूछूं, कैन यू टेल मी ये बॉन्ड एंगल कितना है, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90, ये बॉन्ड एंगल कितना है 90, ये बॉन्ड एंगल 90, ये बॉन्ड एंगल 90। आ रहा है समझ में। इवन इसका एक और तरीका देखने का, क्या तरीका है, अगर आप इसको जैसे जैसे मैं क्या देख रहा हूँ, ये चारों एक सिंगल प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे, देखो चारों सिंगल प्लेन पे ब्लू के साथ, सिंगल प्लेन पे इस प्लेन पे ब्लू के साथ,
और एक ऊपर एक नीचे, जो रोटेट कर रहा है वो सिंगल प्लेन पे, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर जो है उसको मैं अगर ऐसे रोटेट कर दूं, लाइक इस तरीके से, देखो अभी कोई और सिंगल प्लेन पे आ गया। अब ध्यान से देखो, ऐसा मान सकता हूं मैं। अब ऊपर नीचे देखो, ये चारों सिंगल प्लेन पे, जो चारों सिंगल प्लेन पे, इस प्लेन को देखना, एक्स वाई प्लेन को, ये चारों सिंगल प्लेन पे है ना, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो फिर से इनको ऊपर लेके जा सकता हूँ। देखो अब कोई और चार सिंगल प्लेन पे आ गया, मतलब किधर भी से भी देखो ये सेम ही दिखता है। अगर मैं ऐसे देखूँ, ठीक है, ऐसे देखो अगर बस, तब भी देखो ये चारों सिंगल प्लेन पे, काइंड ऑफ किधर से भी देखो इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पे हर दो कंजिक्यूटिव बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितने हैं? दो कंजिक्यूटिव बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ टोटल कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर में? टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हैं? तो लेट्स फाइंड आउट। जैसे ऊपर इसके रेस्पेक्ट में, ये जो बॉन्ड है इसके रेस्पेक्ट में 1 2 3 4, सिमिलरली नीचे वाले के रेस में 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए। और भी कैसे पता है? देखो ये जो आपस में इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 है, इन दोनों के बीच का 90 है, इन दोनों का भी 90 है। 12 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। गॉट इट? दिस इज हाउ इट हैपेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ऑक्टाहेड्रल दिखता कैसा है? ऑक्टाहेड्रल लुक्स लाइक दिस। 4 एक ही प्लेन पे सेंट्रल एटम के साथ, 5 एक ही प्लेन पे, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक। अगर मान लेते कोई 7 होता है, तब ज्योमेट्री क्या होता है? तब एक ही हमारे पास ऑप्शन है, तब पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लोएस्ट रिपल्शन तभी होगा बाइपिरामिडल। इसका 3D ज्योमेट्री में आपको दिखा था, पेंटागन मतलब एक प्लेन में एक पेंटागन बनेगा, ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। इनको अगर आप ढंग से देखना चाहो तो हाउ डज इट लुक लाइक, जैसे यहाँ पे देख लो, ये है वो पेंटागन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पे सेंटर एटम जो ग्रे कलर के वो सेंटर है, ठीक है, वो एक पेंटागन बनाता है। कौन सा पेंटागन बनाता है? अगर मैं ऐसे देखूं, द पेंटागन इज दिस, ये वो पेंटागन है। 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। और इस पेंटागन के एक ऊपर एक नीचे, मतलब ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक ऊपर एक नीचे और एक प्लेन पे पेंटागन। ये पेंटागन ये ऊपर का है और इसके नीचे भी एक है। 3D में दिखाता हूं मैं आपको। ये पेंटागन था, ये देखो अभी पेंटागन को मैंने प्लेन में ला लिया, और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5, और एक ऊपर एक नीचे, तो एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसमें अगर ढंग से देखोगे, सेंट्रल एटम के साथ कितने हैं टोटल? 7 स्टेरिक नंबर है। सेंट्रल एटम के साथ 7 एटम कनेक्टेड है। गॉट इट? आई थिंक लास्ट वन, अगर मान लो स्टेरिक नंबर 8 होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के 8 एटम कनेक्टेड होता है, तब ज्योमेट्री होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्म। स्क्वायर एंटी प्रिज्म, इसका स्ट्रक्चर बड़ा टफ है और इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर एंटी प्रिज्म ज्योमेट्री। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है आपको होगा। स्क्वायर कहां से बन रहा है यहाँ पे? स्क्वायर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनेगा यहाँ पे। थोड़ा 3D में ज्यादा आपको देखना पड़ता। स्क्वायर एंटी प्रिज्म मतलब कैसे? देखो, ये एक स्क्वायर बनाएगा, 1 2 3 4, आई एम सॉरी, क्या बन गया? ये एक स्क्वायर है, नीचे भी एक स्क्वायर है, 1 2 3 4, दोनों स्क्वायर है। और दोनों स्क्वायर जो है, अब देखो ये कनेक्टेड है सेंट्रल एटम के साथ, 1 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। तो अगर आप सेंट्रल एक पॉइंट लेते हो, इस पॉइंट से एक प्रिज्म कैसा दिखता है? प्रिज्म दिखता है जैसे एक बेस है और बेस के ऊपर ऐसे करके पॉइंट। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिज्म, है ना। ये एक बेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इट्स अ स्क्वायर बेस, और ऊपर एक ग्लास का ऐसा जाएगा, इट्स कॉल्ड अ प्रिज्म। अब इस प्रिज्म, तो ये देखो, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे,
ये वो बेस है, येलो कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वो बेस है और ये वो प्रिज्म है। पर एंटी प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं हम? ये एक प्रिज्म है और इसका ठीक ऑपोजिट स्ट्रक्चर यहां पे रखा हुआ है। अब ये वो बेस है, उसका प्रिज्म देखो यहाँ पे एक और ड्रॉ करा हुआ है। दो प्रिज्म है एक दूसरे के ऑपोजिट, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में 4 ऊपर 4 नीचे, 8 एटम या लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो भी कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, दे आर हैविंग स्क्वायर एंटी प्रिज्म ज्योमेट्री। क्रिस्टल क्लियर? तो दिस इज हाउ द होल थिंग ऑकर। तो अगर आपको स्टेरिक नंबर पता है, आप आराम से ज्योमेट्री निकाल लोगे। बोलोगे फिर तो सर बहुत आसान हुआ, लुईस डॉट से हम स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे और ज्योमेट्री ऐसे निकल जाएगा। एब्सोल्युटली यस, बहुत ईजी है। पर ज्योमेट्री के साथ साथ हमें एक और चीज निकालना सीखना पड़ेगा, कॉल्ड शेप। उसका शेप कैसा है, विल डिस्कस। कुछ निकाल लेते। मीथेन, इसका लुईस डॉट हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, फिर भी स्पीड में हम फटाफट कर लेंगे। मीथेन के सेंट्रल एटम कौन है, हाइड्रोजन या कार्बन? डेफिनेटली कार्बन, जो कम नंबर पर होता है। हाइड्रोजन इस तरीके से लिखेंगे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट डबलेट फुलफिल करने के लिए, डुएट फुलफिल करने के लिए, और कार्बन भी वापस एक एक करके लेता है, तब जाके इनके बीच में इस तरीके का 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। इस कार्बन का टोटल जो ये 4 बॉन्ड है, मतलब कितने है, 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितने हुए, 4 + 0 4। तो इस सेंट्रल एटम का अगर स्टेरिक नंबर 4 है, अभी हमने सीखा स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम का 4 होता है, तो ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल का मतलब है सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में जो बाकी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कुछ भी हो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के रखेगा। दिखाता हूं, मतलब हमें समझ गया, ज्योमेट्री इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल। हाउ दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लुक्स लाइक, 3D में मैंने अभी आपको दिखाया था, पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर 3D, इस 2D प्लेन पे 3D को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। यस, नहीं कर सकते, तो हम ऑलमोस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। हर एक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, 109 डिग्री 28 मिनट, हर एक बॉन्ड का बॉन्ड एंगल। अगेन रिमेंबर, ये 3D में एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, 2D में नहीं है। चाहो तो वापस जाके टेट्राहेड्रल का 3D ज्योमेट्री देख लो एक बार। गॉट इट? अब ये आपका मिल गया ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब अगर ज्योमेट्री जब आप ड्रॉ कर लोगे, अब आप शेप निकालने के लिए रेडी हो। तो शेप निकालने के लिए पहले आपको ज्योमेट्री को प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रियल ज्योमेट्री नहीं है, ये तो बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। रियल ज्योमेट्री ये रहा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप निकालने के लिए बहुत आसान काम है। शेप जब आप निकालते हो तो आप सेंट्रल एटम के साथ देखते हो कितने बॉन्ड पेयर कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड पेयर है, और कितने लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। शेप जब आप निकालते हो तो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हो। ज्योमेट्री पे लोन पेयर हो बॉन्ड पेयर हो दोनों को काउंट करोगे, क्योंकि स्टेरिक नंबर से ज्योमेट्री आता है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होता है। तो ज्योमेट्री बस स्टेरिक नंबर से आ जाता है। जब आप शेप निकालते हो तब आप लोन पेयर को इग्नोर कर देते हो जो सेंट्रल एटम के साथ कनेक्टेड है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई लोन पेयर है क्या? एक भी, 0 लोन पेयर, कोई सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर है नहीं, मतलब इसका शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगा, इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और एग्जांपल कर लेते हैं, अमोनिया। सेंट्रल एटम बताओ कौन है? डेफिनेटली नाइट्रोजन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। तो लुईस डॉट का दोबारा प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने लास्ट क्लास में जितने भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट मुझे करवाना था, मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपरली करवाया था। तो जो भी अभी कर रहे हो, वी हैव डन ऑल दिस इन लास्ट क्लास। तो दिस इज हाउ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब अभी सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने हैं? देखो, 1 पेयर है लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 सिंगल बॉन्ड पेयर है। स्टेरिक नंबर कितने हुए? 4। मतलब ज्योमेट्री निकल जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगा? अगेन टेट्राहेड्रल। हाउ डज टेट्राहेड्रल लुक लाइक? जैसे पहले क्या था, नाइट्रोजन 1। लोन पेयर को हम ना ऐसे लिखते हैं, मतलब कभी चाहो तो ऐसा करके बॉन्ड देके ऐसे लोन पेयर भी लिख सकते हो, पर लोन पेयर को हम इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे देके ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा ही शेप क्यों?
अब ऐसा 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 शेप में दो लोन पेयर रखो, उसके बारे में हम VBT में बात करेंगे कि क्यों हम ऐसे शेप के अंदर लोन पेयर को रखते हैं। अभी समझ लो, लोन पेयर को अगर रखना होगा, ये जो लोन पेयर इसको रखना होगा, तो ऐसे शेप दो इस सेंट्रल एटम के पास और उसके अंदर दो लोन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रख दो। तो टेट्राहेड्रल मतलब इस तरीके से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज हाउ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लुक्स लाइक। ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ किया था हमने, देखो ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे भी सेम ऐसा 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 ऐसा। तो ज्योमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री स्टेरिक नंबर से आता है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट होता है। चेंजेस किससे आएंगे? शेप से। तो इसका शेप क्या होगा? शेप मैंने क्या बोला था, जब भी आप शेप निकालोगे तो लोन पेयर को इग्नोर कर दोगे। इग्नोर करना मतलब निकाल देना नहीं, इग्नोर करना मतलब देखोगे नहीं। तो बस लोन पेयर छोड़ के सेंट्रल एटम के साथ जो बाकी एटम कनेक्टेड है इनको देखो, इसको देखो मत, ये है पर इसको देखो मत। तो ये कैसे दिखेगा? 1 2 3, देखो 3 क्या बनाते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे, और ट्राइंगल के ऊपर नाइट्रोजन एटम है ना, मतलब तीनों हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल, क्योंकि ट्राइंगल बना रहा है, और एक पिरामिड जैसा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। कैसा हुआ? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अगर आपको इसको देखना है 3D में, तो मैं वो भी दिखाता हूँ, NH3 in 3D, ठीक है। 3D में अमोनिया कैसा दिखता है? सो दिस इज हाउ अमोनिया लुक्स लाइक। यहाँ पे देखो लोन पेयर दिखाया हुआ नहीं है, सेंटर पे नाइट्रोजन है और तीनों हाइड्रोजन है। एक लुक ये पिरामिड जैसे दिख रहा है ना, एक जिस पिरामिड का बेस एक ट्राइगोनल है, ट्राइंगल है, और ऊपर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। लोन पेयर कहाँ रहता? लोन पेयर बेसिकली इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, जो इसको हम शेप के दौरान दिखाएंगे नहीं। अगर आप लोन पेयर को काउंट करोगे तो इट इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। लोन पेयर को इग्नोर कर दोगे तो इट इज हाउ डज इट लुक लाइक। इसका देखो 1 2 3, एक ट्राइंगल और एक पिरामिड ऐसे करके। तो ये एक बेस है ट्राइंगल का जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, और ऊपर की तरफ एक पिरामिड है। दिस इज हाउ द होल थिंग्स लुक लाइक, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्रिस्टल क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये है अमोनिया। देन कमिंग टू वाटर। सेंट्रल एटम कौन है? डेफिनेटली ऑक्सीजन है। तो ड्रॉ कर लो ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 1 2, हमने लुईस डॉट्स का भी किया था लास्ट क्लास में। ये हाइड्रोजन ने अपना डुएट फुलफिल कर लिया, ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लिया। एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? 2 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 सिंगल बॉन्ड पेयर है, वो भी 2 है। तो स्ट्रीक नंबर कितने हुए? अभी भी 4 हुए। मतलब जियोमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। हाउ डज इट लुक लाइक? लेट्स सी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे देना है। लोन पेयर को मैंने बोला ऐसे शेप के अंदर रखना, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इसका शेप कैसा था अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे? अगेन इट लुक्स लाइक अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल तो ठीक है, शेप कैसा दिखेगा? शेप कैसा दिखेगा? मैंने बोला था इसको इग्नोर कर दो, तो बस इस पोर्शन को देखो। व्हाट इज दिस? अगर ऐसा होता तो मैं इसको लीनियर बोलते, सेंटर एटम में ऐसा होता तो उसको लीनियर बोलता, पर ऐसा होके ऐसा आ गया तो बेंट हो गया, तो इसको बेंट शेप बोल सकते हो, ठीक है, बेंट। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कौन से लेटर जैसे दिख रहे हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में वी शेप जैसा दिख रहा है, वी शेप बोल सकते हो। या फिर इनके पास बीच में एक एंगल है तो इसको एंगुलर शेप भी बोलते हो। बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SF4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। अगेन सल्फर 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन इस तरीके से रह बनाएगा। अब फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे फ्लोरीन के पास लोन पेयर रहेगा। पर मुझे उससे कोई लेना देना अभी तो नहीं है। अभी मुझे SF4 का जियोमेट्री बनाना है। SF4 में सेंटर एटम सल्फर है, तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है वो चेक करना है। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है हमें उससे कोई अभी नहीं है, बाद में देखेंगे, VBT में सीखेंगे जाके, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम है,
तो सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है और 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4, स्टेरिक नंबर हो गए 5। मतलब जियोमेट्री क्या हुआ? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आप चेक करो यहाँ पे 5 से आता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TPP। हाउ डज दिस लुक लाइक? थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ट्राइगोनल, एक ट्राइंगल प्लेन होना चाहिए, तो सल्फर है। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, एक सल्फर आपके पास है, एक ट्राइंगुलर प्लेन में पहले ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब एक्चुअली में मुझे ना मल्टीपल ड्राइंग करनी पड़ेगी। ऐसे क्यों मल्टीपल ड्राइंग करनी पड़ रही है? क्योंकि थोड़ा सोच के देखो, यहां पे मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो अब ये बना दिया इसने एक ट्रायंगल इस तरीके से। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ये जो लोन पेयर्स है इनको मैं कहाँ रखूं? लोन पेयर्स को मैं ऐसे, जो बाई पिरामिड होता है ऊपर, 3D देख पा रहे हो ना? ये इस तरीके से एक ट्रायंगल, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड, बाई पिरामिडल। लोन पेयर को मैं इन यहां पे रखूं, ऊपर नीचे कहीं पे, मान लो ऊपर रखता हूं। ऊपर रखना नीचे रखना एक ही बात है। और बाकी बॉन्ड पेयर को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रख दिया। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, लोन पेयर को मैं यहाँ पे रखूं, कहाँ पे? इस ट्रायंगुलर प्लेन पे, और बाकी फ्लोरीन को मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रखूं। देखो और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रहा, तो मैं इसको हटा देता हूं। मतलब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन पा रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, क्योंकि एक बार मैं लोन पेयर को ऐसे रखूंगा, एक बार लोन पेयर को मैं ऐसे रखूंगा। मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, यहाँ पे रखना, एक ही बात है। आपने देखा है 3D में रोटेट कर पाओगे। और ऊपर और नीचे रखना मतलब एक ही बात है। पर यहाँ पे रखना और यहाँ पे रखना, दे आर नॉट सेम थिंग। इस प्लेन पे रखना और ऊपर नीचे रखना सेम थिंग नहीं है। ठीक है, होता क्या है, ये जो पूरा लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? TBP में एक्सियल लाइन। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब मैं इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी जगह पे अपना लोन पेयर रख सकता हूं, या फिर एक्सियल लाइन के ऊपर या नीचे में अपना एक लोन पेयर रख सकता हूं, जैसे यहां पे रखा है। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनता है। नाउ मेरा क्वेश्चन है, अब दो पॉसिबिलिटी में से मैं दोनों पॉसिबिलिटी तो करेक्ट होगा नहीं, पॉसिबिलिटी कोई एक ही करेक्ट होगा। इनमें से करेक्ट SF4 का स्ट्रक्चर कौन सा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे निकालोगे? देखो इसके लिए याद है आपको, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तीनों रिपल्शन याद है। और मैंने आपको कहा था कि कहीं पे अगर ऐसे रिपल्शन है तो इस रिपल्शन को सबसे पहले लोएस्ट रखने की कोशिश करनी है, फिर इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्शन ये करता है, फिर ये करता है, फिर ये करता है। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, लोन पेयर रिपल्शन तो है नहीं, एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड के बीच में कितना रिपल्शन है वो नहीं देखना है, हमें लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कितना है वो देखना है। और इन दोनों में से जहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन लो है, कम है, उसको करेक्ट ज्योमेट्री मान लेना है। गॉट इट? कैसे मानेंगे? देखो, ये आपका है लोन पेयर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मतलब हम रिपल्शन की बात कर, रिपल्शन तभी देखने को मिलता है, छोटा सा एक नोट लिख लो, रिपल्शन इज ऑब्जर्व्ड when एंगल इज लेस देन 100 डिग्री। अगर कहीं पे एंगल 100 डिग्री से कम है तभी आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा, और एंगल अगर 100 डिग्री से ज्यादा है तो रिपल्शन जनरली देखने को नहीं मिलता। जैसे एक सेंट्रल एटम ये रहा, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ये एंगल है 180 डिग्री, कहाँ रिपल्शन होगा? इन दोनों में कोई रिपल्शन नहीं होता। ऐसा 120 डिग्री, तब भी ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तब भी रिपल्शन नहीं होता। पर मान लो ऐसा ऐसा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कनेक्टेड, एंगल मान लो 60 डिग्री है, रिपल्शन इन दोनों के बीच में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो भी हो, इनके बीच में रिपल्शन देखने को मिलता है। तो अगर एंगल 100 डिग्री से कम है तो रिपल्शन होगा, नहीं है तो रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन सा रिपल्शन चेक करेंगे? क्योंकि एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है
और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को लोएस्ट करना है, बॉन्ड पेयर को देखना भी नहीं है। देखते चेक करते हैं। और रिपल्शन हम उन्हीं को काउंट करेंगे जिनका बॉन्ड एंगल 100 डिग्री से कम है। अगर आप इसके देखो, ये एक ऊपर एक लोन पेयर है, इसके साथ इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 90। इसका बॉन्ड एंगल 3D में देखना 90, इसका बॉन्ड एंगल 90। तो 90 डिग्री में कितने बॉन्ड एंगल है यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ? इस पर्टिकुलर केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है कितने? 90 डिग्री एंगल पे। कितने? 3। देखो 1 2 3। इसमें आ जाओ, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये रहा एक, ये रहा एक। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 2 3, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे रिपल्शन। इसमें देखो 1 2, ये भी 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री एंगल पे, क्योंकि 90 डिग्री 100 डिग्री से कम है, ये 2 है यहाँ पे। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं देख रहे हो, इसमें और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? आपको पता है 120 डिग्री के आसपास। तो 120 डिग्री पे रिपल्शन होता है? बिल्कुल नहीं। तो इस लोन पेयर के साथ इस बॉन्ड पेयर के रिपल्शन को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो 100 से ज़्यादा है। गॉट इट? तो 90 डिग्री के एंगल के आसपास लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कितना है? इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पे? इसमें है। तो ये इसमें है मोर रिपल्शन और इसमें हुआ लेस रिपल्शन। तो करेक्ट ज्योमेट्री कौन सी है? ये करेक्ट है और ये ज्योमेट्री रॉन्ग है। तो SF4 का करेक्ट ज्योमेट्री ये रहा। ऑलराइट, अब इसका शेप निकालना है। करेक्ट ज्योमेट्री ये रहा, अब इसका शेप निकालना। हाउ, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस SF4 मॉलिक्यूल? तो एक काम करता हूं, मैं इसको अभी हटा देता हूं कि मैं चाहता हूं, हाँ शेप निकाल लेते हैं। इसका शेप क्या होगा? ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट ज्योमेट्री है ना, ये करेक्ट ज्योमेट्री है, इसका शेप हमें निकालना है। अच्छा, शेप में हम क्या करते हैं, लोन पेयर होता तो है पर उसको देखते नहीं है। मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब 3D में सोचना, ये दोनों एक प्लेन पे है और ये ऐसा है। कैसे दिख रहा है? आप नहीं देख पा रहे हो, चलो लेट्स गो फॉर इट। इसे खुद देख लेते हैं। अच्छे से देखो, यही था ना, ऐसा शेप था ना। ऐसा शेप मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोन पेयर को आपने इग्नोर कर दिया, मतलब देखा नहीं, लोन पेयर यहाँ पे है ऐसे करके। तो देखो ये 1 2 3 ट्राइगोनल और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। पर हम लोन पेयर को यहाँ पे देखेंगे नहीं। अगर हम लोन पेयर को यहाँ पे देखेंगे नहीं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है ना, एक ऐसा ऐसा ऐसा, जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा था। अब 2D में इसको देखना क्वाइट इम्पॉसिबल होता, तो इसको हम 3D में देखेंगे। बहुत ध्यान से देख, ये कैसा दिख रहा है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये सी सॉ काइंड ऑफ दिख रहा है। सी सॉ पता है ना? जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये दोनों बेस है, ये मिट्टी पे लगा हुआ है। आप यहाँ पे बैठे हो, आपके दोस्त यहाँ पे बैठे, आप नीचे आ रहे हो, ये ऊपर, आप ऊपर, ये नीचे, सी सॉ ऐसे करके। तो बोलोगे यार सच में सी सॉ शेप है इसका? हाँ एग्जैक्टली। तो ये एक बार ये नीचे, मतलब कैसे देखो, इसको ऊपर नीचे, मतलब ये नीचे साइड से रहेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे, ये देखो सी सॉ, ये नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये काइंड ऑफ। इस शेप को हम नाम देते हैं सी सॉ शेप। सी सॉ शेप क्रिस्टल क्लियर? थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्जर्व करने में, तो जब भी नहीं समझेगा 3 डायमेंशन में गूगल पे जाके देख लेना, ठीक है, समझ जाएगा। TCl4, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप बहुत इजीली कर लोगे। टेलुरियम Cl4, ClF3, लेट्स डू इट। सेंट्रल एटम कौन है? डेफिनेटली क्लोरीन है। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 1 2 3, 3 फ्लोरीन जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। देखो लुईस डॉट हमने बना लिया। तो क्लोरीन के पास
क्लोरीन के पास कितना है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, स्ट्रीक नंबर हो गए 5, मतलब ज्योमेट्री क्या हुआ, TBP। ड्रॉ कर लेते TBP ज्योमेट्री, मतलब स्केलेटन बन लेते, 1 2 3, मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन सकती है, 1 2 3, एंड लास्टली क्लोरीन 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे बेसिकली ये रहा ट्राइगोनल प्लेन और ऊपर नीचे एक्सियल लाइन पिरामिड जो कि बनाएगा। ऑलराइट अब हमारे क्या पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पॉसिबिलिटी कैसे, हम दोनों को लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखेंगे और बाकी हर जगह फ्लोरीन को रख देंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी, दोनों लोन पेयर को एक्सियल पे रखेंगे और बाकी हर जगह फ्लोरीन को रख देंगे, और यहाँ पे एक को एक्सियल पे रखेंगे, एक को इक्वेटोरियल पे रखेंगे, बाकी हर जगह फ्लोरीन को रख देंगे। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, दोनों एक्सियल पे, दोनों इक्वेटोरियल पे, या एक्सियल पे एक, इक्वेटोरियल पे एक। अब इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है, इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है, लेट्स फाइंड आउट। तो फिर से रिपल्शन चेक करना है। देखो ढंग से देखना, 2 लोन पेयर है और आपको पता है रिपल्शन हमेशा 100 डिग्री से कम एंगल पे होता है। ये एंगल कितना है, ये एंगल अप्रॉक्स 120। आप बोलोगे सर अप्रॉक्स 120 क्यों बोल रहे हो, एक ट्राइंगल का ऐसा 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 अगर होता है, एक ट्राइंगल बनता है तो ये 120 120 120 होता है, अप्रॉक्स 120 आप क्यों बोल रहे हो, 120 बोलो ना। थोड़ा समझो, ये सेंट्रल एटम था, ये 3 बॉन्ड था। अब आपको पता है ये दोनों लोन पेयर है, लोन पेयर का बॉन्ड एंगल है ये, और ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का बॉन्ड एंगल है। अब आपको पता है ऑल्दो 100 डिग्री के ऊपर रिपल्शन को हम काउंट ही नहीं करते, बट स्टिल दोनों लोन पेयर के बीच में थोड़ा ही सही ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा, देन उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन, तो अगर ये रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो ये बॉन्ड एंगल 120 से बढ़ के 100 मान लो 21 हो गया, 122 हो गया, और ये एंगल घट के 119 हो गया, 118 हो गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, परफेक्टली 120 120 120 तो नहीं होगा। अच्छा 120 कब होगा, देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, तीनों बॉन्ड फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये भी 120 120 120 इसमें परफेक्ट है, पर इसमें 120 एग्जैक्टली नहीं है। समझा ना आपको, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड एंगल क्या 90 डिग्री है, हाँ ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए 90 डिग्री तो हम मान सकते, पर रियल में ये 90 डिग्री है नहीं, क्योंकि रिपल्शन तो हो रहा है इनमें, हो रहा है इनमें, तो एक्चुअली 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ये भी थोड़ा सा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन, इसलिए मैं दे रहा हूँ ग्रेटर देन 90 डिग्री, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन होगा तो ये थोड़ा इस तरफ भाग जाएगा थोड़ा सा। एगेन सेम, क्या ये बॉन्ड एंगल तीनों 120 120 120 होगा, एब्सोल्युटली नो, ये 120 थोड़ा कम होगा, 118 मान लो, ये 120 से ज़्यादा होगा, जो कि 112 मान लो, 122 मान लो, या फिर 121 मान लो, काइंड ऑफ। आ गया समझ में, तो परफेक्टली तो होता नहीं है, परफेक्टली कब होता है, जो अगर ये करेक्ट होता तो इसमें होता 120 120 120 होता है इसमें, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल हो सकता था। आगे बढ़ते ना, हमें इन तीनों में से करेक्ट ढूंढना है। तो अगेन ये बॉन्ड एंगल कितना है, मतलब 120 से ज़्यादा है पर 120 के आसपास ही है, तो रिपल्शन होता है कोई, काउंट करते उस रिपल्शन को हम, बिल्कुल नहीं। तो लोन पेयर के बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, याद है ना। अब इस बार हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो हमें लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करना है, लोएस्ट करना है। तो इसमें लोन पेयर में कोई रिपल्शन है नहीं, क्या इसमें लोन पेयर 180 बॉन्ड एंगल, कोई रिपल्शन तब भी नहीं है। इसमें भी लोन पेयर में रिपल्शन नहीं, इसमें भी लोन पेयर में रिपल्शन नहीं। इसमें लोन पेयर में बॉन्ड एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, ऑल्दो उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, पर 90 डिग्री हम ऐसे समझने के लिए मान लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन, तो ये स्ट्रक्चर तो किसी भी हाल में करेक्ट हो नहीं सकता, इसको पहले हटाओ। तो बचा ये दोनों, इसमें भी लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, इसमें भी रिपल्शन नहीं है। अब ये आप सोच सकते हो सर इसमें तो 120 पे है, इसमें तो 180 पे है, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत सही है। देखो मैंने पहले ही बता के रखा है आपको, 120 के बाद रिपल्शन को हम काउंट करते ही नहीं है, क्योंकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट या फिर होता ही नहीं। तो ये बॉन्ड एंगल देख के आप स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो लोन पेयर को देख के हम स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लोन पेयर के बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये भी फेल होता है तो हमें बॉन्ड पेयर देखना पड़ेगा।
ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चलो देख लेते हैं। और एंगल अगेन रिपल्शन 100 से कम में होता है। ये लोन पेयर है, ये एक 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, ये एक 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। फिर इसके रिस्पेक्ट में ये एक 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। 3D में सोचना, ये एक प्लेन पे है, प्लेन के परपेंडिकुलर में ऐसा है काइंड ऑफ। तो ये ऊपर से भी 90 डिग्री होगा, नीचे से भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसे देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 4 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसमें आ जाओ, इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3 6 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट में है, तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे तीनों के ये 120 120 120 है, क्योंकि तीनों फ्लोरीन है, क्योंकि ऊपर से भी रिपेल कर रहा है, नीचे से भी रिपेल कर रहा है, तो ये भी बॉन्ड एंगल अभी एग्जैक्ट 90 डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये जो मैं इसके साथ इसका काउंट कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में रिपल्शन करेगा, तो थोड़ा बहुत ये क्या करेगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा, पर मैं काउंट करने के लिए बस 90 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना। पर इसमें 90 डिग्री होगा, तो इसमें 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री के आसपास, और इसमें 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री। तो ज़्यादा रिपल्शन कहाँ है, मोर रिपल्शन है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आ गया समझ में, करेक्ट कौन सा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, गॉट इट। अब अगर ये करेक्ट है तो मुझे अब इसका शेप निकालना पड़ेगा। जियोमेट्री तो निकल गया, जियोमेट्री तो बहुत इजीली निकल गया था, स्ट्रीक नंबर से निकल गया था। शेप कैसा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग शेप होता है, बताओ क्या होगा शेप। लोन पेयर को तो हम देखते नहीं है, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, व्हिच लेटर, टी लेटर जैसा है ना, टी शेप, टी शेप। पर ये क्या करेक्ट है, देखो अगर कोई ऑप्शन है नहीं तो आप टी शेप को टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअली ये एग्जैक्ट टी शेप तो है नहीं, क्यों नहीं है समझो। ये लोन पेयर था और ये बॉन्ड पेयर था, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, पर इस तरफ क्या है, इस तरफ का एनवायरनमेंट और इस तरफ का यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो रिपल्शन होगा क्योंकि 90 डिग्री पे है ये, तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा, थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट गेट्स शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड। सेम इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन होके ये भी थोड़ा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट कर गया मतलब ये बॉन्ड ऐसा हो गया, एक बॉन्ड ऐसा हो गया। अगर आप शेप देखते हो अभी, ये कैसा है, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा है, थोड़ा ऐसा हो गया, तो ये भी टी जैसा ही है, तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टी शेप। टी को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टॉर्टेड टी शेप, क्योंकि फ्लोरीन यहां से भाग के यहां पे जा रहा है, ये भी यहां से भाग के यहां पे जा रहा है, बिकॉज ऑफ इस लोन पेयर इसके रिपल्शन। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज हाउ ClF3 मॉलिक्यूल लुक लाइक। ऑलराइट, PCl3 बहुत ईजी है। PCl3 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, ठीक है, बहुत ईजी है। PCl5 भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो, ठीक है। BrF5, लेट्स डू इट। ब्रोमीन है, ब्रोमीन हेलोजन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। फ्लोरीन 5 है, 1 2 3 4 5। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आप ढंग से देखो, इसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 5, स्ट्रीक नंबर हुए 6, मतलब जियोमेट्रिक हुए ऑक्टाहेड्रल। याद है ना ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है। आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे, इसको ड्रॉ करना क्या है, सेंटर पे Br जोड़ दो, 1 2 3 4, स्क्वायर बना दिया आपने, ठीक है। अपने बेसिकली लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे Br 1 2 3 4, और फिर एक ऊपर एक नीचे,
तो जैसे अब एक चीज़ देखो, लोन पेयर को आप यहाँ रखो, बोलोगे सर यहाँ पे रखना मतलब एक्सियल पे रखना, ऐसा है नहीं एक्चुअली में। यहाँ पे रखना और यहाँ पे रखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सियल इक्वेटोरियल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अभी तक जो सीखा आपने उसमें टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एग्जिस्ट करता है। गॉट इट। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप क्यों यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी रखते हो तो अभी देखो देखो मैं आपको सिखाता हूँ, दोनों ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है ना, तो लेट मी शो यू। आपको मैं दोनों ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, लोन पेयर एक ही है तो इसको एक्सियल सोचो, सोच लो एक्सियल है, ऑल्दो एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी, बाकी हर जगह फ्लोरीन है। अगर आप उसको यहाँ पे भी रखते हो लोन पेयर को, बाकी इस यहाँ पे रखते हो, एक्चुअली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कैसे, थोड़ा समझो। यहाँ पे आपने क्या किया था, इनको आपने इक्वेटोरियल माना था और इसके रेस्पेक्ट पे ऊपर, इसके रेस्पेक्ट पे नीचे। अब मैं क्या करता हूँ, अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो यही माना, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बदल देंगे। कैसे, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, अगर आप इसको इस तरीके से देखते हो, ऐसा 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 ऐसा, और एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है यार। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, थोड़ा सा रोटेट कर दूं मैं, अब देखो कोई डिफरेंस मिला नहीं आपको सच, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है, पर बाकी देखो सेम ही है। ऊपर लोन पेयर, नीचे फ्लोरीन, बाकी चारों एक ही प्लेन पे, एक ही तो है ना। तो इट डजेंट मैटर एक्चुअली आप कैसे लिखते हो। ठीक है, तो इसके ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से रख रहा हूं, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, तो अलग अलग मत मानो, दे आर एग्जैक्टली सेम। ऑलराइट, अब इसमें आ जाओ। ठीक है, बंद हो गया। तो जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे निकालेंगे हम, बहुत ईजी है, बस इसको इग्नोर कर दो। देखो, अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, अब बोलो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 3D में देखना है, ये चारों एक ही प्लेन पे और ये ऊपर है नीचे, मतलब ऐसा सिंपली। तो ये बॉन्ड एंगल 90 90 ऐसा 90 होगा। पर प्रॉब्लम क्या है, ये रिपल तो एक दूसरे को रिपेल तो करेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, तो 90 डिग्री से क्या ज़्यादा या कम, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये बॉन्ड एंगल, जितने भी बॉन्ड एंगल यहाँ पे है, ये आगे जितने भी देखो, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मतलब 100 200 100 120 नहीं, 91 92 काइंड ऑफ हो जाता, बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखो, पर हम उस रिपल्शन को फॉर द टाइम बिंग यू कैन एलिमिनेट, एंड तो इसको बिना देखे शेप निकालना है तो लोन पेयर को इग्नोर करना है। तो हाउ डज इट लुक लाइक, 1 2 3 4 और एक ऐसा, क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे और नीचे की तरफ एक पिरामिड बन रहा है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। और तो एग्जैक्टली परफेक्टली स्क्वायर पिरामिड नहीं होगा, थोड़ा सा बेंट या डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ होगा, पर चलता स्क्वायर पिरामिडल। गॉट इट, शेप स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि उसमें हमने लोन पेयर को इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, XeF2 सेंट्रल एटम कौन है, जीनॉन। जीनॉन मतलब नोबेल गैस, नोबेल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 2 फ्लोरीन जुड़ेगा, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही चाहिए होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऐसे। हमें सेंट्रल से मतलब है, मतलब जीनॉन से मतलब है। इसके पास लोन पेयर कितने हुए, 1 2 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू 5, मतलब जियोमेट्री इक्वल्स टू TBP। अब TBP जियोमेट्री मतलब, लेट्स ड्रॉ इट, xenon दिस एक ऊपर एक नीचे। अब इसका तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी बन सकता है, दो ही शायद पॉसिबिलिटी, 3 लोन पेयर है, तो क्या करें हम, तीनों लोन पेयर जब है तो आई थिंक 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी जब है तो हम ऐसा कर सकते हैं, तीनों लोन पेयर को 1 2 इक्वेटोरियल पे रख सकते हैं और बाकी फ्लोरीन को एक्सियल पे। दूसरा पॉसिबिलिटी, दोनों को एक्सियल पे रख देते और एक को इक्वेटोरियल पे रखते हैं, बाकी फ्लोरीन को यहाँ पे। थोड़ा छोटा कर दूँ क्योंकि नहीं तो आ नहीं रहा यहाँ पे, ज़्यादा किचकिच हो रहा है, आप सही है, ग्रेट, ऑल राइट। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक एक्सियल पे,
तो देखो, एक दोनों को एक्सियल पे रखा था, एक को इक्वेटोरियल पे रखा था, यहाँ पे तीनों को इक्वेटोरियल पे रखा था। अब एक काम करते, दो इक्वेटोरियल पे रखते और एक एक्सियल पे रखते, बाकी फ्लोरीन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसमें लोन पेयर 90 डिग्री पे दो रिपल्शन है, मतलब ये स्ट्रक्चर तो कभी नहीं हो सकता। लोन पेयर रिपल्शन प्रेजेंट है। इसमें भी सेम लोन पेयर में देखो दो रिपल्शन है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। क्या इसमें नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ये बॉन्ड एंगल कितना है? ये 120 डिग्री एंगल है। एक एग्जैक्टली 120 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों लोन पेयर है और तीनों में आपस में रिपल्शन होगा, कोई किसी के ऑपोजिट, ये इस तरफ नहीं जा पाएगा कि और बढ़ जाएगा, ये इस तरफ नहीं आ पाएगा कि ये आने नहीं देगा, मतलब तीनों सेम है तो 120 एग्जैक्टली। 120 में रिपल्शन होता नहीं है, रिपल्शन होता है 90 डिग्री, 100 डिग्री के नीचे। इस केस में नो लोन पेयर रिपल्शन, तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो इसका शेप क्या हुआ? शेप हुआ एक लीनियर शेप, कोई बेंट बूंट कुछ नहीं, थोड़ा भी एंगल चेंज नहीं होगा। इट्स अ लीनियर, इट हैज अ लीनियर शेप। क्रिस्टल क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज समझा आपको, विच इज वी कैन राइट इट एज अ नोट। और वो नोट ये है कि जो टीबीपी ज्योमेट्री है उसमें लोन पेयर्स को हमेशा कहाँ पे रखना है? इक्वेटोरियल प्लेन पे रखना है। इन टीबीपी ज्योमेट्री कीप lone pair of electron on the equatorial plane. Equatorial plane. अगर आप देखो पहले भी ऐसा ही हुआ है, इसमें भी देखो कहाँ रखा था आपने, कौन सा स्ट्रक्चर, ये करेक्ट था, इनको आपने इक्वेटोरियल पे रखा था। इससे पहले कुछ था, इसे खुद था, इसमें कहाँ रखा था आपने, इसको भी आपने इक्वेटोरियल पे रखा था। तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टीबीपी में इक्वेटोरियल पे रखो। आगे बढ़ते हैं। XeF4 को लेट्स ड्रॉ, जिनॉन है। अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो। ठीक है। XeOF2 ये इंटरेस्टिंग है। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक और फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन के पास 7 है तो एक चाहिए होगा, ऑक्टेट हो गया। इसके पास भी 7 है, एक चाहिए होगा, ऑक्टेट हो गया। ऑक्सीजन का 6 है, 2 चाहिए होगा, ऑक्टेट हो गया। और जिनोन क्या करेगा, सबसे एक एक करके वापस लेगा। अब समझ में आ रहा है, आपने पहले भी ये चीज़ किया है। मैं इसलिए इसका लुईस डॉट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने शायद पहले नहीं किया था। XeOF2 का 1 2 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड। तो इसका बताओ लोन पेयर कितने हुए, बॉन्ड पेयर कितने हुए? लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, राइट? नहीं, 1 2 3। मैंने आपको बताया था ना, डबल बॉन्ड को भी एक ही सिंगल बॉन्ड पेयर मानते हो आप। तो सेशन क्या हुआ? 5। तब जियोमेट्री क्या हुआ? TBP। लेट्स ड्रॉ। और टीबीपी जियोमेट्री में दो लोन पेयर है। कहाँ रखोगे लोन पेयर को? सोचना भी नहीं है अभी, कुछ और सोचना भी पाप है। जिनॉन दोनों लोन पेयर को कहाँ रख दोगे? ऐसे रख दो इक्वेटोरियल, और बाकी हर जगह फ्लोरीन। बस डन हो गया। और शेप कैसा होगा इसका? टी शेप। पर क्या एग्जैक्ट टी होंगे? नहीं, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली शेप होगा जो डिस्टॉर्टेड टी, हमने पहले ही किया था ये, डिस्टॉर्टेड टी शेप। होप क्लियर? आगे बढ़ते हैं। XeOF4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं जिनॉन से। जब ओ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3 4 5, एक और फ्लोरीन है 6 7 8। जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो जिनॉन के पास लोन पेयर कितने हुए? 1। बॉन्ड पेयर कितने? सोच समझ के बताओ। 1 2 3 4 5। तो स्टेरिक नंबर कितने हुए? 6। जियोमेट्री कितना हुआ? क्या हुआ? ऑक्टाहेड्रल। हाउ डज इट लुक लाइक? ऑक्टाहेड्रल में एक ही लोन पेयर है, तो एक ही लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो। अभी हमने किया था BrF5 में, इधर भी रखो, एक ही बात है ना। तो मैं मान लो सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर ऐसे रख देता हूँ, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ लोन पेयर रख दिए।
आप देखो यहाँ पे 4 फ्लोरीन है और एक डबल बॉन्ड है ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये रहा कि डबल बॉन्ड ओ को मैं नीचे रख दूं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रखा, यहाँ पे प्लेन पे रख दो और फ्लोरीन को यहाँ पे रख दो। कौन सा करेक्ट है? दोनों सेम तो है नहीं। लोन पेयर डबल बॉन्ड ऑपोजिट में, लोन पेयर डबल बॉन्ड 90 डिग्री पे है। अब बताओ लोन पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड पेयर का ज्यादा रिपल्शन होगा या डबल बॉन्ड पेयर जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ज्यादा रिपल्शन होगा? ज्यादा रिपल्शन होगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली रॉन्ग होंगे। आपको डबल बॉन्ड के, क्योंकि ये इन दोनों में ज्यादा रिपल्शन होता है सिंगल बॉन्ड से, तो इनको ऑपोजिट में रखोगे। ऑपोजिट में रखोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका शेप क्या बनेगा? इसका शेप बनेगा, बताओ। लोन पेयर को इग्नोर करके शेप बनाओ। लोन पेयर को इग्नोर करके शेप बनाओगे तो इट बिकम्स स्क्वायर और नीचे की तरफ एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ज्योमेट्री हो आपका ऑक्टेहेड्रल बट शेप स्क्वायर पिरामिडल, शेप स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, दैट्स ऑल, क्योंकि आप इसको इग्नोर करोगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। XeO2 ये आपका होमवर्क रहा, खुद से ट्राई करो। ट्राई करना पड़ेगा। XeF6 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कर लेते सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है हमेशा। 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर। तो जिन्होंने के पास लोन पेयर हो गए 1, बॉन्ड पेयर हो गए 6, स्ट्रीक नंबर हो गए 7। हमने इससे पहले ये नहीं किया था। 7 मतलब ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब ये जो एक्सी है, पेंटागोन बनाना हमें एक, तो 1 2 3 4 5 समा हो गया, बन गया पेंटागन। सेंटर पे एक्सी, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो एक बेसिकली पेंटागन है तो एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ आएगा, एक इस तरफ। somehow it looks like अच्छा नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड जैसा दिख रहा है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जिनॉन है, ये ऐसा रहा, ये ऐसा रहा। अब सही है। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी शायद बन सकती है, देखते क्या होता है। मतलब ये पेंटागन एक सिंगल प्लेन पे, एक ऊपर एक नीचे, सिंगल प्लेन ऊपर नीचे। तो हम एक ही लोन पेयर है, 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास बन रहा है। एक लोन पेयर को मैं नीचे रखूँ, मतलब एक्सियल पे रखूँ, या लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल पे रखूँ, ऐसे रखूँ। तो प्लेन पे रखो या फिर प्लेन पे रखो, नहीं तो ऊपर, नहीं तो नीचे रखो, एक ही बात। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। और बाकी हर जगह में फ्लोरीन को रख दो। एफ एफ बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये, अक्सर एग्जाम में आता है और बहुत ज़्यादा गलती होती है इससे। करेक्ट है, एफ। ना क्वेश्चन है हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर नहीं है, तो एक ही लोन पेयर के साथ जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है उसको चेक करना है। अब एक बात बताओ, एक अगर प्लेन है उसमें बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर नीचे है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री होगा किसी भी के भी साथ। मतलब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमेशा बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्री के आसपास ही होगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बट 90 डिग्री के आसपास ही होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री के आसपास है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, इसके साथ सेम यहाँ पे भी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है रिपल्शन। एट द सेम टाइम क्या आप बता सकते हो यहाँ पे रिपल्शन कितना है? इस लोन पेयर के साथ इस बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कितना है? ये एंगल कितना है? क्योंकि अगर आप इस पूरे सर्कल को देखते हो 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक पेंटागन है। 360 डिग्री को आप 5 से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 360 बाई 5 7 110 72 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है। तो यहाँ पे जितने भी लोन पेयर के साथ रिपल्शन होता है 90 डिग्री पे होता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे भी होता है और 72 डिग्री पे होता है। यहाँ पे 72 डिग्री का कोई रिपल्शन लोन पेयर के साथ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे मोर रिपल्शन होता होगा।
क्योंकि 72 डिग्री पे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये ज़्यादा रिपल्शन के कारण गलत हो जाएगा। समझे क्यों हुआ? ये जो इसके साथ जो एक दो ऐसे बॉन्ड थे, तो ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है जो इस लोन पेयर के बाजू में बैठे, इनके बीच की एंगल 72 डिग्री के आसपास है। हाँ थोड़ा बढ़ जाएगा, 73 74 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री से बहुत कम है। तो मतलब ज़्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि ये नीचे है बस, तो हर एंगल के साथ रिपल्शन 90 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ पे 72 डिग्री पे रिपल्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे 90 डिग्री पे भी देखने को मिलता है। जो ये दिखा, फिर इसी के रिस्पेक्ट में ऊपर जाओ, ये भी दिखेगा 90 डिग्री पे। तो मोर रिपल्शन तो रॉन्ग, लेस रिपल्शन तो करेक्ट। ये आपका हो गया ज्योमेट्री। अब शेप निकालना है आपको इसका। शेप कैसे निकालोगे? तो देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग शेप है इसका। अगर लोन पेयर को मैं इग्नोर कर दो, हाउ डज इट लुक लाइक? 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे देखूँ, ऊपर एक नीचे एक, अगर ऐसा होता तो इसको ऑक्टेड्रल जैसा बोलते ना, 4 ऐसा, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टेड्रल होता ना। पर अगर ध्यान से देखो, नीचे इस तरफ नहीं है कोई, इस तरफ कोई नहीं है, कहाँ है? इस तरफ है फ्लोरीन, देखो। तो ये ऑक्टेड्रल जैसा है पर ऑक्टेड्रल नहीं है। ऐसा लगता है ऑक्टेड्रल इस तरफ जाने से ऑक्टेड्रल, तो इसको किसी ने इस तरफ भेज दिया, मतलब ऑक्टाहेड्रल को किसी ने डिस्टॉर्ट कर दिया, तो इसी का नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 1 2 3 4, प्लेन में एक, ऊपर एक, नीचे होना चाहिए था पर ऐसा नहीं है, नीचे ऐसा है, ठीक है, नीचे इस तरफ है। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टाहेड्रल जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम इसको बोलेंगे। समझ में आ गया? शेप बड़ा फेमस है, बहुत इंटरेस्टिंग, याद रखना इसका। XeO3 खुद से कर लो, ये भी होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। IF7 ये भी कर सकते हो, या होमवर्क बहुत इजी है। IF8 माइनस, IF8 माइनस है यहाँ पे, लेट्स डू इट। अब IF8 माइनस है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आयोडीन 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास होता है, एक माइनस ऑलरेडी है, तो मैं माइनस भी, माइनस मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मैं आयोडीन के पास रख रहा हूँ। अब बोलोगे सर आप फ्लोरीन के पास क्यों नहीं रख रहे हो? अगर मैं फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं फ्लोरीन के पास 8 रख दूंगा तो फ्लोरीन ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा हमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना पड़ेगा आयोडीन की तरफ, और फिर कोऑर्डिनेट को वापस कोवेलेंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वापस यही आ जाएगा। तो लुईस डॉट में आप किसी के भी पास इलेक्ट्रॉन रखो, आप कर कोशिश करके देखो, जो आप मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन के पास आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो एक के पास माइनस पहुंच गया, फिर उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ आयोडीन की तरफ, फिर उस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बनाओ, जो मैं बनाऊंगा वही आपका आएगा, देख लेना। प्लीज डू इट, मैं कोशिश बताऊंगा, आप करो खुद से, कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैं आयोडीन के पास ले रहा हूँ एक बार में, आप फ्लोरीन के पास लो, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ आयोडीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएंगे, तो 8 फ्लोरीन जोड़ना तो है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बनना चाहिए। देन ट्राई, देखो क्या होता है, जो मैं बनाऊंगा सेम आउटकम आएगा। तो आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो आयोडीन पे माइनस, इसलिए माइनस आयोडीन पे। अब क्या होगा? फ्लोरीन, लेट मी जस्ट, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, देखो हर एक बॉन्ड के साथ एक फ्लोरीन जुड़ेगा, एक बॉन्ड की इक्वल शेयर, एक इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होंगे। ये हो गए IF8 माइनस, माइनस किसके ऊपर? आयोडीन पे, क्योंकि आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था अकॉर्डिंग टू माई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके पास कितने हैं, स्टेरिक नंबर कितने हुए? बॉन्ड पेयर 8, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 8। तो ज्योमेट्री स्क्वायर एंटी प्रिज्म, हाउ डज इट लुक लाइक? बहुत इजी, आयोडीन यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो अगर आप देखो इनको 1 2 3 4, एक स्क्वायर जैसा बन रहा है। नीचे की तरफ 1 2 3, 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। यहाँ पे भी नीचे की तरफ 1 2 3 4, एक सॉरी 1 2 3 4, और आई पे, पूरे आई पे एक नेगेटिव साइन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, स्क्वायर एंटी प्रिज्म बहुत इजी है। शेप भी क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर ना होने से शेप जियोमेट्री सेम होता है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ऑलराइट, I3 माइनस,
I3 माइनस क्या कैसे करेंगे? तो देखो 3 आयोडीन है और एक माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, आई लूँगा एक, 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस को भी इसके पास रख दूंगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सेंट्रल आयोडीन पे रखूंगा। अच्छा, और 2 आयोडीन है ना, तो एक आयोडीन में इस तरफ जोड़ रहा हूँ, एक आयोडीन में एक और जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आयोडीन के पास, बाकी आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गया ना, सिंगल बॉन्ड से ऑक्टेट फुलफिल। इसमें क्या हुआ देखो ढंग से, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2, SN 3 + 2 5, मतलब ज्योमेट्री ज्योमेट्री TBP। अच्छा, TBP ज्योमेट्री हम ऐसा ड्रॉ कर चुके थे पहले, जिसमें 3 लोन पेयर, XeO2 याद है आप, XeF2 सॉरी, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। आई होप समझ में आ गया होगा। लोन पेयर को कहाँ रखना, हमेशा लोन पेयर्स को हमेशा इक्वेटर पे रखना है TBP ज्योमेट्री में। तो सॉरी, xenon नहीं, आयोडीन 1 2 3, 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, आयोडीन आयोडीन और माइनस इसके पास, ये हो गया ट्राइगोनल और बाइपिरिंगल। तो शेप क्या हुआ इसका, लोन पेयर को इग्नोर कर दो, लीनियर शेप, जैसे XeF2 में होता था सेम। सिमिलरली एक और काम आपको दूंगा, ये आप खुद से करो। I3 सिंगल प्लस, मतलब सेंटर एटम आयोडीन पे ही एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया, उस बार एक कम कर देना, ये दोनों नहीं रहेगा, कर तो दिया, बाकी सब हो ही गया मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, यू डू इट प्लीज। ClO4 माइनस, अगेन लुइस डॉट में आप क्या करो, जो माइनस है उसको सेंटर एटम के पास लो, आपका काम आसान हो जाता है। तो मैं Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक माइनस एक्स्ट्रा लिया, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो माइनस क्लोरीन के पास है। ओके, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो स्टेक नंबर कितने हुए, 4, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3। 3 क्यों, डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड पेयर मानते हैं हम। 4 मतलब ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल है, बहुत इजी है। तो Cl, एक लोन पेयर इस तरीके से रख दो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O और इस पे एक नेगेटिव साइन, इजी है। तो इट इज बेसिकली, इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड इसका जो शेप है सबको पता है, इसको हटाओ, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑलराइट, XeF5 माइनस, जेनॉन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेना, अगर आप फ्लोरीन पे भी लोगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे, अपने आप सेम टू सेम बनेगा जैसे। तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बस डन, बहुत सारे एग्जांपल सामने कर लिए। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते PYQ से, जेई मेन 2022 में आया हुआ है। देखो बहुत बेसिक को दिया हुआ है, जो हमने एग्जाम्पल किया इन्हीं में से आए हुए हैं। SF4 XeF4 ClF3 BF3। तो सबसे पहले ClF3 कर लेते, याद है आपको, टी शेप, डिस्टॉर्टेड टी शेप होता है, पर इन्होंने डिस्टॉर्टेड वर्ड दिया नहीं, टी शेप ही बोला है। तो A का 3 होता है, A का 3, A का 3, A का 3, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन है। B का 4 दोनों में देखेंगे नहीं, C का 1 दोनों में, हाउ इज दिस पॉसिबल, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे C का 2 होगा, C का यहाँ पे 2 होगा। ऑलराइट, अब C का चेक करना है, C का चेक करना है, C का यहाँ पे 2 होगा, 1 2 और यहाँ पे 1 है, ठीक है। C और D चेक करना है, D स्क्वायर प्लेनर। अगर इसको चेक करो, जैसे 2 का सीसा होता है, शेप की बात चल रही है, 2 का D का 2 मतलब ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कुछ करना ही नहीं था, बहुत ईजी है, एलिमिनेशन से ही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जेई मेन 2020 के क्वेश्चन है, क्या बोला है, XeF5 माइनस, जो मैंने आपको होमवर्क दिया, और XeO3F2, इनका शेप पूछा है क्या है, शेप स्ट्रक्चर, जो भी शेप पूछा है क्या है, निकाल लो फटाफट। XeF5 माइनस, अभी तो मैंने आपको होमवर्क, मैं इसका करके देता हूँ, XeF5 माइनस आप खुद कर लेना। Xe, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। एक चीज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनॉन के एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, मतलब 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर। तो स्टेरिक नंबर हो गए जिनॉन के
5 मतलब ज्योमेट्री हो गए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को शेप भी, और यही क्या होगा टीबीपी आपका शेप होगा। क्यों शेप टीबीपी होगा? बिकॉज इसलिए टीबीपी शेप होगा, लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो मतलब XgO3F2 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप इसका खुद से कर लो या फिर मैं करके देता हूं, चलो। तो यहाँ पे जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक और है, 9 कर दिया मैंने। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 फ्लोरीन जोड़ना है। अब फ्लोरीन पे भी लोन पेयर रखोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी देखो एक लोन पेयर 2 लोन पेयर आ गया। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब क्या पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो स्टेरिक नंबर इसका क्या हो गया, इसका लोन पेयर हो गया 2, बॉन्ड पेयर हो गए 5, स्टेरिक नंबर हो गए 7, मतलब ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब इसमें लोन पेयर कहाँ रखेंगे पेंटागोनल में, क्योंकि एक्सियल पे रखेंगे तो 72 डिग्री एंगल होता है, तो हम रखेंगे 1 2 3 4 5 5 1 2 ऊपर, तो ये हो गया पेंटागन। तो लोन पेयर को हम एक्सियल पे रखेंगे ताकि 90 डिग्री पे रिपल्शन हो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रखते ही 72 डिग्री एंगल पे रिपल्शन होता है पेंटागन में। टीबीपी की बात नहीं कर रहा इसमें, बाकी हर जगह फ्लोरीन फ्लोरीन 5 फ्लोरीन है, 3 4 5, इसके पास एक नेगेटिव साइन। ऑल डन हो गया। तो इसका क्या पूछा है, शेप पूछा है, देखना चाहिए शेप पूछा है, स्ट्रक्चर शेप सेम ही होता है, शेप पूछा है। तो 1 2 3 4 5 शेप, लोन पेयर इग्नोर कर दो, ट्राइगोनल सॉरी पेंटागोनल प्लेनर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री, पेंटागोनल प्लेनर। ऑलराइट, क्योंकि ये प्लेन में है इसलिए पेंटागोनल प्लेनर शेप, एंड ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल दूसरे का शेप। दैट्स ऑल। सो द नेक्स्ट क्लास हम VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, और उसको समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को समझना पड़ता है। ठीक है, ओके, देन मिलेंगे अगले क्लास में, बहुत लंबा हो गया। टिल देन बाय बाय।